Good morning, all of you. I am Rajesh Shah. I am teaching the rest ना चैप्टर टू यू टुडे. मैंने आधा चैप्टर आपको पढ़ाया था एक दिन और दूसरा मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ. द चैप्टर का नाम है द फन दे है. वह खिलवाड़, वह मजा, वह मस्ती जो वो लोग करते थे. ठीक है, आगे पढ़ाने जा रहा हूँ. गोइंग टू टीच. बट माई मदर सेज टू ए टीचर. किंतु मेरी माँ उस टीचर से, शिक्षक से कहती है, हैज टू बी एडजस्टेड, इसमें अनुरूप ढालना, के अनुरूप ढालना. एडजस्टेड टू में होता है के अनुरूप ढालना. टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग के अनुसार उसको अनुरूप ढालना पड़ता है अपनी पढ़ाई को. ये टीचर जो पढ़ाता है. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. क्यों? और उसे प्रत्येक किड, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़के और लड़कियां को, छोकरे को उसे डिफरेंट, विभिन्न तरीकों से उन्हें पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह. दे डिड नॉट डू इट दे दैट वे देन. उसी समय जस्ट द सेम, इसी प्रकार. दे डिड नॉट, वो लोग नहीं करते थे, है ना. इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम पसंद नहीं करते हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम्हें किताब नहीं पढ़ना, है ना. ठीक है ना. आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ. मार्गी सेड क्विकली. क्विकली मतलब शीघ्रता से मार्गी ने कहा. सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. सी वांटेड मैंने जानना चाहती थी. टू रीड मैंने पढ़ना, मैंने वह जानना चाहती है. रीड मैंने पढ़ना, अबाउट के बारे में. दोज मैंने उन फनी स्कूल्स, वह ऐसे फनी, है ना, हंसी मजाक खिलवाड़, है ना, मजेदार स्कूल के बारे में वे पढ़ना चाहती थी. दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, है ना. वे लोग अब लगभग अभी आधा भी खत्म कर चुके थे. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, व्हेन मार्गी की मदर पुकारती है, मार्गी, है ना, स्कूल, है ना. मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है. नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड द मिस्टर जोन्स, और मिस्टर जोन्स कहती है, उसकी माँ है. एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यह समय प्रोबेबली संभवतः टॉमी का भी समय हो गया. मार्गी से, तो मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं इस किताब को आगे स्कूल आने के बाद पढ़ सकती हूँ. मे भी, हो सकता है. ही सेड नॉनचाइल्डली, मैंने लापरवाह मन से, है कि नहीं, जैसा, है ना, कहा. तो नॉनचाइल्डली लिखा हुआ है. नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाना, इंतवाजी उत्साह नहीं दिखाना, है ना, सीरियसली रहना. उसका तो नॉनचाइल्डली, अनिच्छा मन से, लापरवाही से, बिना रुचि के. उसने कहा. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह वाक चला गया. विस्लिंग मैंने सीटी बजाते हुए. द डस्टी ओल्ड बुक, उस डस्टी मैंने गर्दा से युक्त, गर्दा लगा हुआ, धूल लगा हुआ उस पुरानी किताब को टक्ड बीनीथ हिज आर्म, जो उसके आर्म मतलब उसके बाह के नीचे उसने टक्ड में ठूस रखी थी. दौड़ गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई, वर्ग कक्ष में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो बिल्कुल उसके बेडरूम, शयन कक्ष के बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर, वह जो यांत्रिक, जो मशीनी, जो शिक्षक था, वाज ऑन, चालू था. एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम, हमेशा बिल्कुल ऐसे ही होता था. यह भी प्रत्येक दिन एक्सेप्ट सैटरडे और संडे के दिन. सैटरडे और संडे यानी शनिवार रविवार को छोड़ करके डेली का ही दिनचर्या था. डेली ऐसे ही काम होता था. अब है बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ सेड कहती थी. लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ, लड़कियाँ अधिक सीख पाएंगी, छोटी लड़कियाँ. दे लर्न एट ए रेगुलर आवर्स, वह नियमित घंटे पढ़ें तो अधिक सीख पाएंगी. द स्क्रीन वाज, स्क्रीन मतलब आवरण जो है, टीवी का जो पर्दा जो है, लिट अप, चमक उठता है. एंड इट सेड, वो कहता है, टू डेज अर्थमेटिक, आज टू डेज मैंने आज का अर्थमेटिक मैंने अंक गणित लेसन का जो पार्ट है, इज वन ऑफ द एडिशन में जोड़ना है. ऑफ द उचित फ्रैक्शंस मैंने भागों को, अंश को जोड़ना है. प्लीज इंसर्ट मैंने डालिए. प्लीज मैंने कृपया करके इंसर्ट में डालिए. स्टडी मैंने कल का जो बीता हुआ कल है, होमवर्क, गृह कार्य, इन द प्रॉपर, उचित स्लॉट में जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पर
छिद्र स्लॉट उसको बोलते हैं, जो टेलीविजन देखा रहा है टीवी पर, जो छिद्र बना हुआ है वहाँ पर अपना कल का होमवर्क डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने ऐसा किया, ऐसा साई मन आहे भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, है ना, वह सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके ग्रैंडफादर, दादाजी के ग्रैंडफादर, उसके दादाजी के दादाजी, जब वो स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो उसके दादाजी के दादाजी वालिटी हुआ, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे थे तो उन पुराने स्कूल के बारे में सुनी थी, उसके बारे में वो विचार कर रही थी, सोच रही थी। ऑल द किड्स, सारे के सारे जो लड़के थे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे नेबरहुड माने पास पड़ोस के मतलब आए। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग माने शोर करते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में सारे हल्ला करते हुए, शोर करते हुए, हंसते हुए, आस पड़ोस के जो बच्चे थे, नेबरहुड के बच्चे थे, वो आए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और टुगेदर में साथ साथ क्लासरूम में बैठ गए, सिटिंग बैठ गए। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन समाप्त होने पर अपने साथ साथ घर जाते थे, जा रहे हैं। दे लर्न द सेम थिंग, उन्होंने लर्न में सीखा, बिल्कुल एक चीज़, समान चीज़। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, कि उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और अपने बारे में बात कर, इसके बारे में बात करते। पहले की बात दादा स्कूल था, उस समय स्कूल की तुलना कर रही हो। एंड द टीचर वेयर पीपल, और शिक्षक जो होते हैं वे लोग तो ही होते हैं, पीपल लोग। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर जो मैकेनिकल यांत्रिक शिक्षक फ्लैशिंग कर रहा है, आ रहा है ना। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, बतला रहा है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब जोड़ते हैं हम लोग फ्रैक्शन को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी सोच रही थी कैसे वो बच्चे तो प्यार किए जाते थे इन ओल्डन डेज, पुराने के समयों में। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, उन बारे में सोच रही थी जैसा वे लोग वो करते थे। ठीक है, चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, हो गया है चैप्टर खत्म में। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उस चैप्टर में आप देखेंगे एडवर्ब्स है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, आप अपने भाषा के बारे में कुछ सोचते हुए देखें। एडवर्ब्स आप जानते हैं, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, है ना। द एलिफेंट गो स्लोली, हाथी धीरे धीरे जाता है। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो आपको स्पीकिंग प्राटीदार बोल सकती है। एडवर्ब का ऑफ टाइम यानी हिंदी का अर्थ है क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताता है विशेषण का, उसे हम कहते हैं क्रिया का, उसमें क्रिया विशेषण कहते हैं हम। जैसे दिया है एडवर्ब, देखेंगे क्रिया विशेषण आप, एडवर्ब बहुत होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, पर्पस, एडवर्ब ऑफ, ये बहुत तरह के होते हैं एडवर्ब क्लॉज, उसके एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। रीड दिस सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी, उससे सेंटेंस वाक्य को पढ़ें जो कहानी से ली गई है। ध्यान देंगे, ये आपको पढ़ना है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, उन्होंने एक बार टॉमी के शिक्षक को टेकन अवे में निकाल दिया था। फॉर नियरली, लगभग एक मंथ, लगभग एक महीने के लिए उन लोगों ने इसके टॉमी के शिक्षक को लगभग एक महीने के लिए बाहर निकाल दिया था। बिकॉज मैंने, क्योंकि द हिस्ट्री, वह इतिहास जो सेक्टर था, इतिहास का सेक्टर जो भाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट, लगभग सफाया हो चुका था, खत्म हो चुका था कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। कह रहा है कि उन लोगों ने उस टॉमी के शिक्षक को निकाल दिया था लगभग एक महीने के लिए, क्योंकि वो इतिहास का पूरा भाग था, पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। द वर्ड कंप्लीट इन एडजेक्टिव, ये पूरा का पूरा वर्ड जो है कंप्लीट एडजेक्टिव के रूप में है। व्हेन यू ऐड ly टू इट, जब हम जोड़ते हैं उसको ly, इट बिकम्स एन एडवर्ब, यह बन जाता है एक एडवर्ब। एडजेक्टिव है, ly जोड़ दिए, वो एडवर्ब बन गया। द वर्ड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट है इसे फाइंड द सेंटेंसेस, फाइंड मैंने पता लगाए सेंटेंस वाक्यों को, इन द लेसन मैंने जो ये पाठ में है, विच हैव द एडवर्ब, जिनके पास क्रिया विशेषण है, गिवन इन द बॉक्स बिलो, जो बॉक्स में नीचे बिलो में दिया गया है। आवफुली मैंने भयानक रूप से, प्रभावशाली रूप से। शौरफुली में दुख से भरा हुआ। कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। लॉफ्टली मतलब श्रेष्ठता से। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। डिफरेंटली मतलब भिन्नता से। क्विकली मतलब शीघ्रता से। नॉन चाइलेंटली मतलब अनिच्छा मन से, लापरवाही मन से। नाउ वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स आफ्टर टेकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
बॉक्स से मंजूसा से वर्ड को लेना है और आप इस सेंटेंस को पूरा करना है। नंबर 2 देखें आप, नाउ यूज दीज एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। सेंटेंस जो दिया गया है नीचे आप देख रहे हैं उसको वर्ड लेकर के वहां भरना है, ठीक है। फर्स्ट, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड। यह रिपोर्ट जो है अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य, है ना, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस रिपोर्ट को अवश्य पढ़ना चाहिए, दस्तावेज को अवश्य पढ़ना चाहिए, सो दैट मन, ताकि परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, ताकि हमारा जो पर्सन है इम्प्रूव कर सके, आगे इससे क्या होता है, विकसित कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए यहां पर होगा द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़े, ताकि सो दैट, ताकि हमारा जो पर्सन है वो इम्प्रूव करे, विकसित करे। एट द इंटरव्यू मैंने साक्षात्कार, इंटरव्यू में साक्षात्कार में समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन, समीर ने हमारे पत्रों का उत्तर दिया, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। नॉन करा, नन चैलेंजली, मतलब लापरवाही से, इंटरेस्ट नहीं लेते हुए, दिलचस्पी नहीं, रुचि नहीं लेते हुए उत्तर दिया। स्ट्रगलिंग ही शाउल्डर, स्ट्रगलिंग अपने शाउल्डर्स माने अपने कंधे को उठाते हुए, है ना, उसने उत्तर दिया। यहां पर होगा नन चैलेंजली, मतलब लापरवाही से, नॉट टेकिंग स्ट्रेट, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, है ना, बिना लेते हुए। वी ऑल बिहेव, हम लोग सारे को बिहेव करना चाहिए, बिहेव करते हैं डिफरेंटली, मैंने भिन्न तरीके से, हम लोग सब कोई भिन्न भिन्न तरीकों से व्यवहार करते हैं, है ना। व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, जब हम लोग टायर्ड में थक जाते हैं और हंग्री माने भूखे होते हैं, जब हम लोग भूखे होते हैं और क्या करते हैं, हंग्री माने भूखा और टायर्ड में थक जाते हैं, तो हम लोग का व्यवहार जो होता है, हमारा जो आचरण होता है, बिहेव जो होता है, बिहेवियर से जो हम लोग बिहेव करते हैं, बिहेवियर इज नाउन है, बिहेव इज वर्ब, तो बिहेव जो हम लोग करते हैं वो भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, है ना। रोज जैसा करते हैं उसे डिफरेंट करते हैं थकने के बाद। द टीचर टूक हर हेड, शिक्षक ने सूख हर हेड, सूख मैंने हिलाया, शेक का भी टू है सूख, हर हेड उसके हिलाया। शोरोफुली मन दुख से। व्हेन रवि लाइट, रवि ने उसको जब झूठ बोला, रवि जब उसे झूठ बोला तो क्या किया, उसको वह क्या हुआ, उसके दुखित होकर के टीचर ने उसका सिर को हिलाया। आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, मैं कंप्लीटली पूर्णतः इसे फॉरगेट मैंने भूल गया, है ना, मैं इसको पूर्णतः भूल गया हूँ, भूल गया। फॉर गॉड, फॉरगेट का भी टू है, फॉर गॉड भूल गया, मैं कंप्लीटली इसको भूल गया था, कंप्लीटली मैं इसे भूल गया था, पूर्ण रूप से मैं इसे भूल गया था, यहाँ कंप्लीटली। वेन आई ए कॉम्प्लीमेंटेड ना रेवाथी, और कम्प्लीटेड मतलब शुभकामना देना, शुभकामना देना। जब मैंने रेवाथी को शुभकामना दी और उसकी सफलता पसंद, रेवाथी, देयर इज गर्ल हियर हुज नेम इज रेवाथी, एक लड़की है जिसका नाम रेवाथी है ना, उसकी सफलता पर जब मैंने उसको धन्यवाद दिया, सी जस्ट स्माइल, वह मुस्कुराई, लॉफ्टली, बहुत श्रेष्ठता से, अच्छे ढंग से, श्रेष्ठता से, एंड टर्न अवे, और चली गई, ठीक है, वहां चली गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो कंपनी का जो अध्यक्ष है, इज आप फुली बिजी, बहुत ही भयानक रूप से, है ना, बिजी, व्यस्त है, एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, और हम लोग से वो मिलने के योग्य नहीं है, मतलब हम लोग से आज नहीं मिलेगा। इस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है वो भयानक रूप से अपने कार्यों में व्यस्त है, वो हम लोग से आज नहीं मिलेगा। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर दिया। क्विकली मतलब शीघ्रता से, क्विकली मतलब शीघ्रता से, ठीक है। सो दैट, ताकि आई कुड गो आउट टू प्ले, ताकि मैं खेलने बाहर जा सकूं। अब देखेंगे रिमेंबर है यहाँ पर, रिमेंबर याद रखेंगे, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शंस, एक एडवर्ब क्रियाविशेषण जो होता है वो वर्णन करता है किसी क्रिया का, है ना। यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव, अब कोई एडजेक्टिव में आप एल वाई लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। कैसे बनाएंगे देखिए आप, स्पेलिंग याद रखिए, स्पेलिंग जो है, उच्चारण जो है, नोट, व्हेन एन एडजेक्टिव इन वाई, जब एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है, और तब क्या होता है, द वाई चेंज, वाई बदल जाता है टू वाई में, और वाई को हम तो क्या करते हैं, आई में चेंज करते हैं, और व्हेन यू एड एल वाई, और उसमें क्या करते हैं, एल वाई जोड़ देते हैं टू फॉर्म एन एडवर्ब, एक एडवर्ब क्रियाविशेषण बनाने के लिए,
जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एंग्री से एंग्रीली, देखिए वाई लगा अंत में, वाई हटा देंगे, आई लगा देंगे और फिर एल वाई जोड़ देना है। उसी प्रकार यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मेक एडवर्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव, जैसे एंग्री से एंग्रीली, वाई हटा करके आई लगा देंगे तो ANGRILY एंग्रीली, क्रोधित होकर के, क्रोधित मन। मेयरली, मेरिली, मेरी से मेरिली बनेगा MERRILY। इजी, इजिली, EASILY। टाइडी, टाइडली, TIDILY। ठीक है, आगे आप देखेंगे हैप्पी से हैप्पीली, HAPPILY। स्लीपी, SLEEPILY। स्लीपली, नॉइडली, NOISILY। ग्लूमली, GLOOMILY। फिर देखेंगे इफ नॉट अनलेस। आप अनलेस का अर्थ होता है, जैसे अनलेस यू पे द फाइन, जब तक आप फाइन पेमेंट नहीं करेंगे तो योर लगेज विल नॉट बी गिवन टू यू, लगेज नहीं दी जाएगी। तो अनलेस का प्रयोग होता है हिंदी में जब तक नहीं, इसका प्रयोग करते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस का, है ना, इसके साथ में। ठीक है ना। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।